हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है सम्मान विज्ञान साइंस का वन लाइनर क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि 300 प्लस क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड वीवीआई क्वेश्चन है। परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, छपने वाला प्रश्न है। यहीं से आप लोगों को बिहार पुलिस और बिहार दरोगा में देखने को निश्चित रूप से मिलने वाला है। इसी क्वेश्चन को समाहित किया गया है, जो कि बार बार पूछा जाता है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है पार्ट 1 को देखने वाले हैं, और इसके बाद आप लोगों को जल्द ही आप लोग के कहने पर मैं पार्ट 2 लेके आऊँगा। उसमें टोटल 400 क्वेश्चन होगा। कुल मिला के आप लोगों को 800 प्लस क्वेश्चन देने वाले हैं साइंस का। जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करे आप तक पहुँच पाएगा। चलते एक एक क्वेश्चन को हम लोग जो है बारीकी से कर लेते हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। पहला क्वेश्चन देखिए, सारा इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। पहला है आपका, पित्त किसके द्वारा जो है पैदा किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यकृत के द्वारा जो है पैदा किया जाता है। नेक्स्ट आपका, पित्त जमा होता है तो कहाँ जमा होता है? ये पित्ताशय में जमा होता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप जो है सिस्टोलिक व डिस्टोलिक कितना होता है? तो 120 mm व 80 mm होता है। नेक्स्ट है आपका, दौड़ लगाते समय मनुष्य का जो है रक्तचाप क्या हो जाता है? तो बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, समान जीवन काल में मनुष्य का हृदय जो है लगभग कितना बार धड़कता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 2 अरब बार जो है धड़कता है। बिहार पुलिस वाला जरूर देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में हृदय का कार्य है पंपिंग स्टेशन की तरह काम करता है। रक्त में लाल रंग जो है किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में जो है लोहा धातु पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन किसका मुख्य घटक होता है? तो ये आरबीसी का होता है। हीमोग्लोबिन का कार्य है तो ऑक्सीजन ले जाना। किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो ये लोहित कोशिका के द्वारा। नेक्स्ट है, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 1 से 4 दिन होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी कहाँ उत्पन्न होता है? तो ये अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट आपको, किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्लीहा, स्प्लीन को कहा जाता है। मानव की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल जो है कितना होता है? तो ये 120 दिन होता है। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ कौन सा अंग चूषण करता है? तो इसका सही आंसर है आपका यकृत हो जाएगा। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो ये अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट आपका, लाल रक्त कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो ये भी अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। उच्च 49 पर मानव शरीर में जो है आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका काम होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता से जो है लड़ना। नेक्स्ट है, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो 31 जोड़ी। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है? तो ये केसुरुक रज्जु में। नेक्स्ट है, स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? तो ये यकृत लीवर में बनाते हैं। नेक्स्ट है आपका, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है? तो ये अपटू ग्रंथियाँ हैं। मूत्र का पीला रंग जो है किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो ये यूरिक्रोम के कारण होता है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत जो है 2 बार विकसित होते हैं? तो इसका सही आंसर है आपका 20। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग जो है किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में। मनुष्य में भोजन की क्रिया जो है कहाँ से प्रारंभ होता है? तो मुख से। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने किया था। कब किया था? तो 1628 में किया था। प्रेस मेकर का संबंध किससे है? तो ये हृदय से है। प्रेस मेकर का कार्य है तो दिल की धड़कन प्रारंभ करना। गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो हृदय से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका,
किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका धमनी। नेक्स्ट है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रक्तदाब जो है घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। और जो है समुद्री जल का पीएच मान जो है 8.4 होता है। और जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10.5 होता है, ये भी याद रखिएगा। मानव रक्त में प्लाज्मा में प्रायः पानी का प्रतिशत कितना होता है? तो जो है प्लाज्मा में जो है पानी का परसेंटेज जो है 90% होता है, कहीं कहीं 80% आपको मिलेगा। नेक्स्ट है, रक्त में पाए जाने वाला धातु लोहा है। रक्त का शुद्धिकरण होता है तो ये डायलिसिस विधि द्वारा होता है। किडनी जो है रक्त की शुद्धिकरण करता है, किडनी, और डायलिसिस विधि द्वारा। अधिकतम पोषण तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका छोटी आंत के द्वारा। नेक्स्ट है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो ये टाइलिन पाया जाता है। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो ये एंजाइम की होती है। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो एंजाइम की होती है। लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो स्टार्च हो जाएगा। मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। एक्स है तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। कैप्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो ये पाइरूविक अम्ल का होता है। क्रेब्स चक्र में जो है पाइरूविक अम्ल का संश्लेषण होता है। मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डायलिसिस कहा जाता है। पेप्सिन बदलता है तो ये प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो इसका सही आंसर है आपका एमिनो अम्ल में। वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुर्दा का कार्यात्मक इकाई जो है यूनिट क्या है? तो ये नेफ्रॉन है। किसकी कुसंक्रिया के कारण जो है मानव शरीर में मिक्सीडीमा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अपटू ग्रंथि के द्वारा। मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हिपेरिन के कारण नहीं जमता है। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? तो इसका सही आंसर है आपका लिम्फोसाइट के द्वारा। प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। आयोडीन युक्त हार्मोन है तो कौन सा है? थायरोक्सिन हार्मोन है। मानव के श्वेत रक्त कणिकाओं का व्यास जो है कितना होता है WBC का? तो ये कर लीजिएगा आप लोग 0.007 mm कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, अपोहन का प्रयोग जो है किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? तो इसका सही आंसर है आपका वृक्क, किडनी। संवेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका शरीर के तापमान के विभिन्न जो है नियंत्रित करने के लिए है। संवेदन जो है शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। समानता निषेचन होता है तो ये गर्भाशय में होता है। नेक्स्ट है आपका एमियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भ्रूण के लिंग का। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है तो ये अधिविकृत ग्रंथि से। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा। मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि, जिसका वजन 0.6 ग्राम होता है। पीयूष ग्रंथि के माध्यम से ही वृद्धि हार्मोन का स्रावन होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासोनिक तरंगों का प्रयोग किया जाता है। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बीजांडसन। स्त्री के नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो ट्यूबस्टोमी कहा जाता है। नेक्स्ट है,
गाय और भैंस के थनों से जो है दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सीटोसिन। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा TSH। मायोग्लोबिन में कौन सा धातु होती है? तो यहाँ पर कर लीजिएगा लोहा होता है मायोग्लोबिन में। नेक्स्ट आपका एक वयस्क मनुष्य के लिए जो है समान हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त में कितना होता है? तो 5 ग्राम होता है। नेक्स्ट है मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 310 केल्विन होता है और 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस शारीरिक पराक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? तो ये रक्त जमाव से है। नेक्स्ट है आपका शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है? तो ये अपटू ग्रंथियाँ थायराइड ग्रंथियाँ हैं। कौन सा हार्मोन लरो उरो हार्मोन के नाम से जाना जाता है? तो एड्रिनल ग्रंथियाँ को जाना जाता है। इंसुलिन है एक प्रकार का, तो ये हार्मोन है। इंसुलिन का खोज 1921 ईस्वी में बेंटिंग एंड बेस्ट ने किया था और इंसुलिन में जस्ता धातु पाया जाता है। कौन सा पदार्थ जो है मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर है? तो ये दांत के एनामेल हैं जो कि सबसे कठोर होते हैं। किस कोशिका से जो है इंसुलिन स्रावित होता है? तो ये बीटा कोशिका, लैंगरहैंस द्वीप के बीटा कोशिका से स्रावित होता है। इंसुलिन उत्पादित होता है तो ये पैंक्रियाज अग्नाशय में जो है उत्पादित होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निमुक्त होने के साथ पुनः रूपांतरण होने को कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वायु शोषण कहते हैं। नेक्स्ट आपका हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा जो है लगभग कितनी होती है? तो 4% होता है। हृदय वांछित है तो ये ऐच्छिक पेशियों से। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर जो है सबसे अधिक मोटी होती है? तो ये तलवा के होते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो ये कर लीजिएगा आपका त्वचा कर लीजिएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। नेक्स्ट है मानव त्वचा का रंग जो है वर्णक होता है, तो मेलानिन के कारण जो है त्वचा का रंग जो है वर्णक होता है। नेक्स्ट आपका कंडरा टेंडन किसको किससे जोड़ता है? तो ये मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है और जो है अस्थि से अस्थि के जोड़ को लिगामेंट्स कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा, जिसको हिंदी में स्नायु कहा जाता है। मानव शरीर का कौन सी ग्रंथि ऐसी ग्रंथि है जिसका संबंध मानव शरीर के उत्तेजना से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिविकृत ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदमी के कंठ के किस भाग को अप टू जो है एडम्स एप्पल कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका थायराइड उपास्थि को। मानव शरीर का जो है मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 1350 से 1400 ग्राम होता है, याद रखिएगा। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि जो होता है उरु जांग का होता है। मुख्यतः किसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है? तो इसका सही आंसर है कोशिकाओं में तरल। आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो इसका सही आंसर है आपका फिल्म होगा। रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो कैल्शियम होता है। कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 20 होता है। मनुष्य में समान जो है फेस्टिन रुधिर शर्करा प्रति 100 ml रुधिर में जो है 80 से 100 mg होता है। नेक्स्ट है आपका अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में जो है लाल रक्त कणिकाएं की संख्या जो है बढ़ जाती है। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का समान स्तर कितना होता है? तो 140 से 180 mg होता है। यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिनियों की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तचाप जो है क्या होगा? बढ़ जाएगा। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका बनती है? तो ये दीर्घ अस्थि में बनता है। स्तनपायियों में स्वेद ग्रंथियां जो है मूलतः संबंधित है, तो ये ताप
नियमन से। मनुष्य का हृदय जो है कितना कोष्ठों में विभाजित है, तो 4 कोष्ठों में जो है विभाजित है। मधुसूदनी अंतःस्राव एक है, तो ये ग्लाइकोलिपिड है। मधुसूदनी अंतःस्राव एक प्रकार का ग्लाइकोलिपिड है। नेक्स्ट है आपका मानव शरीर में पैर की हड्डी जो होती है, फेबुला और टिबिया जो है पैर की हड्डी होती है। गर्भाशय के लिए जो है वैकल्पिक शब्द क्या है, तो ये यूटेरस है। यूटेरस गर्भाशय के लिए जो है विकल्पित शब्द है। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है, तो ये ऑक्सीजन के लिए। कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है, तो इसका सही आंसर है आपका एड्रिनल ग्रंथि। मानव शरीर में हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है, तो इसका सही आंसर है आपका पराविटू हार्मोन। मानव शरीर के किस भाग में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है, तो इसका सही आंसर है आपका डिंबान्य नली। नेक्स्ट है आपका जब ब्रिक कार्य करना बंद कर देती है तो कौन सा पदार्थ जमा होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रक्त में नेत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ। जब एक व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तचाप जो है क्या हो जाता है, तो घट जाता है। मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बृहदांत में। किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन शोषण के दौरान रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रासरण। कौन सी अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत। कौन सा अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत। सेरिब्रम किससे संबंधित है, तो ये मस्तिष्क से संबंधित है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क होता है। नेक्स्ट है आपका मानव शरीर के किस कोशिका में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है, तो इसका सही आंसर है आपका मस्तिष्क कोशिका में। किसी मृत प्राय व्यक्ति का गुर्दा लेने के लिए उसे किस स्थिति में होना चाहिए, तो इसका सही आंसर है केवल तंत्रिकीय प्राकार्यों का अवसान। यदि एक पिता का रक्त वर्ग जो है ए है और माता का रक्त वर्ग जो है ओ है, तो बताइए कि उनके पुत्र का जो है कौन सा जो है वर्ग होगा, रक्त वर्ग, तो ओ होगा। कोई बी प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए बी या बी वाला। यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का ओ है, तो उसके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा, तो ए या बी होगा। संतानों की भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस कहा जाता है। इसका क्या कारण है, तो पिता का RH+ तथा माता का RH- होना। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है, तो ये AB। नेक्स्ट है AB रक्त वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक ग्राही कहा जाता है क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। सार्वत्रिक ग्राही कौन सा रुधिर वर्ग का होता है, तो इसका सही आंसर है आपका AB। कौन सा रक्त वर्ग जो है सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर होता है, तो ये O होता है। नेक्स्ट आपका यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग AB और माता का रक्त वर्ग जो है B हो, तो उसकी संतानों में कौन सा रक्त वर्ग जो है उपस्थित नहीं हो सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका O। मनुष्य में कुल कितनी अस्थियां होती है, तो इसका सही आंसर है आपका 206। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है, तो ये 300 होता है। नेक्स्ट है मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है, तो 8 होती है, कहीं कहीं आपको 29 मिलेगा। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या जो है 12 जोड़ी अर्थात 24 होता है। शरीर की सबसे प्रबल अस्थि कौन सा होता है, तो ये जबड़ा का होता है जो कि सबसे मजबूत होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज कान की होता है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर जो जांघ का होता है। नेक्स्ट है आपका मानव शरीर में पैर की हड्डी जो है खोखली होती है
टिबिया नामक हड्डी जो है टांग में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका मानव शरीर के किस अंग में हड्डी जो है सबसे लंबी होती है? तो ये जांघ की होती है। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती है? तो ये कैल्शियम की कमी के कारण। एथलीट को किससे जल्दी और ऊर्जा मिलती है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट से। लंबे समय तक जो है कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या है? तो ये जो है लैक्टिक एसिड के कारण, इसको कर लीजिएगा, आपका लैक्टिक एसिड के कारण होता है। नेक्स्ट है रक्त ग्लूकोज स्तर जो है समानता व्यक्त किया जाता है तो भाग प्रति मिलियन में। नेक्स्ट है शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो ये प्रोटीन से होता है। प्रोटीन को माना जाता है तो शरीर का निर्माण करने वाला। एंजाइम मूल रूप से जो है प्रोटीन होता है। नेक्स्ट आपका जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है तो ये एंजाइम है। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है तो ये 42% होता है। कैप्सूल का आवरण जो है स्टार्च का बना होता है। शहद का मुख्य घटक क्या है? फ्रुक्टोज है। कौन सा शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ग्लूकोज, जिसका सूत्र होता है C6H12O6। नेक्स्ट है शहद में मुख्यतः होता है तो ये कार्बोहाइड्रेट होता है। नेक्स्ट है सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है तो ये कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रहित होते हैं तो ये ग्लाइकोजन के रूप में होते हैं। नेक्स्ट है शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन खाते हैं तो दालों से। प्रोटीन का सर्वप्रथम स्रोत क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सोयाबीन है। मानव शरीर में वसा जमा होती है तो ये वसा ऊतक में। ऊँट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है अपने कुबर में जमा किए गए चिकनाई का प्रयोग करके। दांतों में क्या होता है? तो ये कैल्शियम होता है। किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका फ्लोरीन। नेक्स्ट है हृदय का धड़कन को नियंत्रण करने वाले कौन सा खनिज है? तो ये पोटासियम है। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो ये शैवाल हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है तो ये शैवाल हो जाएगा। उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में जो है आवश्यक तत्व है तो कैल्शियम हो जाएगा। द्रास कोशिका उरक्तता रोग जो है किसकी असामान्यता के कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लाल रुधिर कोशिका। प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो स्रोत है तो ये सोयाबीन और मूंगफली। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्व में सम्मिलित है तो ये हो जाएगा कैल्शियम और पोटासियम। सीमेंट और अस्थियों दोनों में विद्यमान तत्व है तो ये कैल्शियम है। किसकी कमी से एनीमिया हो जाता है? तो लोहे की कमी से। नेक्स्ट है आपका किस विटामिन का संबंध जो है रक्त के थक्का से है? विटामिन के। मानव शरीर में औसतन जो है ऑक्सीजन तत्व जो है कितना % होता है? तो ये जो है आप लोग कर लीजिएगा 65% जो है ऑक्सीजन पाया जाता है। नेक्स्ट है पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो ये आयरन का होता है। सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है? तो ये हरे पत्ती सब्जियां में पाया जाता है। मूत्र के स्रावन को बढ़ाने वाली औषधियों को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डाययूरेटिक। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत प्रभावित होता है। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है एंटमीबा हिस्टोलिका। आँख की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? तो ये नेत्र गोलक के छोटा होने से। हैजा जो है जीवाणुजनित रोग है। नेक्स्ट है आपका किसके जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है? तो एड्स का। एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू विषाणु को किससे निरूपित किया जाता है? तो H5N1। नेक्स्ट है किसकी कमी से जो है दंत क्षय होता है? तो ये फ्लोरीन के कारण। बेरियम मील का उपयोग जो है आहार नली की एक्सरे के लिए किया जाता है। गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए
किस प्रतिबिंबीय यंत्र को प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सीटी स्कैन। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उसमें प्रचुरता से होती है, तो वसा होती है। सभी भारी वस्तुएं विषमता यकृत सिरोसिस पैदा करती है, तो ये कॉपर करता है। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं इस्केमिया। नेक्स्ट आपका टाइफाइड पैदा किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सालुमेना टाइफसी द्वारा। बीसीजी प्रतिरक्षण होता है, तो ये टीबी के लिए। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये वसा है। रक्त का थक्का बनने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? तो विटामिन के। बीसीजी का टीका किसके विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त होता है? तो ये तपेदिक। मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडी होते हैं, तो ये प्रोटीन होते हैं। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो ये यकृत के कारण। निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये फेफड़ा को प्रभावित करता है। पूर्ण स्मृति लोप को किस शब्द द्वारा जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एमनीसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा बीमारी पानी द्वारा नहीं होता है? तो फ्लू। रक्तता में किसकी मात्रा कम हो जाती है? तो इसका सही आंसर है आपका हेमोग्लोबिन का। चेचक स्मॉल पॉक्स होने का कारण क्या है? तो बेरियोला वायरस। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण जो है पीला होता है? तो ये कैरोटीन के कारण पीला होता है और केसिन के कारण जो है सफ़ेद होता है। कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ट्यूबरकुलोसिस टीबी। अन्य एक समृद्ध स्रोत है, तो ये स्टोर्च का है। कैंसर के उपचार के लिए उपयुक्त रेडियो आइसोटोप है, तो कोबाल्ट 16। शरीर के विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत है, तो ये कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, तो ये प्रोटीन है। पीत ज्वार संचरित किया जाता है, तो ये एडीज मच्छर द्वारा। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने के लिए मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? तो ये विटामिन ए है। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और एक होता है ईईजी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ जो कि मस्तिष्क से संबंधित है, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ये हृदय से संबंधित है। कौन सा रोग जो है रक्ताधान द्वारा फैलता है? तो इसका आंसर है आपका टाइफाइड। विटामिन B6 की कमी से पुरुष में होता है, तो वो रक्तता होता है। पीलिया एक प्रतीक है, तो ये यकृत की बीमारी है। पीलिया एक प्रतीक है, यकृत की बीमारी है। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है, तो इसका सही आंसर है जीवित प्रतिरक्षियों का। जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर जो है बढ़ जाता है उसका नाम है डायबिटीज मेलिटस। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और आप लोगों को पार्ट 2 चाहिए तो आप लोग कमेंट करें और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।